तो आपको इस हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताना है। तो देखिए ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कैसे लिखते हैं कि H2 जो है वो 2H++2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसे लिखिएगा, ऐसे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी ई नॉट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन एन के जगह पे 2 लेंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पे देखिए प्रोडक्ट में क्या है H+ का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। आपको देखिए प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस दिया है 1 atm, H+ का कॉन्सेंट्रेशन आप निकाल चुके हैं 10⁻⁻10, तो वो वैल्यू पुट करिएगा। और आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और E0 रिडक्शन पोटेंशियल है हाइड्रोजन के लिए, हाफ सेल के लिए, वो 0 होता है। तो यहाँ पे E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो आपको यहाँ से EOP आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। अच्छा, आपको बोला है कि एक बटन सेल का आपको उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो आपको गिवन है, तो आपको इस बटन सेल में हाफ सेल पोटेंशियल गिवन है। देखिए Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, Zn+ में हाफ सेल पोटेंशियल गिवन है। सिमिलरली Ag+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो Ag में कन्वर्ट हुआ, उसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। और आपसे पूछा है इस सेल का आपको बताना है EMF। तो जब दो हाफ सेल का गिवन है EMF और पूरे सेल का पूछा जाता है, तो आप पहले तो रिडक्शन पोटेंशियल पता करते हैं और फिर ये फॉर्मूला यूज करते हैं E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और दोनों जो वैल्यू है वो हम रिडक्शन पोटेंशियल वाला लेते हैं। तो आप पहले इस सेल में कैथोड और एनोड को पहचानिए। तो यहां से देखिए जिंक जो है वो 0 से +2 में जा रहा है, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जहां पे ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बुलाते हैं। यहां पे Ag+1 से 0 में जा रहा है, और यहां पे Ag का रिडक्शन हो रहा है, और जहां पे रिडक्शन होता है उसको कैथोड बुलाते हैं। तो एनोड पता चल गया, कैथोड पता चल गया। अच्छा, एनोड कौन था? जिंक। तो देखिए जिंक का यहां पे आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है -0.76, तो यहां पे एनोड का लगा दीजिए -0.6, बीच में माइनस, फिर कैथोड ये है, तो कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है 0.34, तो 0.34 डाले, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए आपको बोला है क्वेश्चन में कि E0 सेल जो है उसका नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि E0 सेल आपको गिवन है, नेगेटिव वैल्यू है उसका। आपको पता है अगर E0 सेल नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली ΔG पॉजिटिव होगा। याद करिए स्पॉन्टेनिटी का क्या होता था कि ΔG शुड बी नेगेटिव और E0 सेल शुड बी पॉजिटिव। इसी का उल्टा करिए तो ΔG पॉजिटिव हो जाएगा, E0 सेल आपको नेगेटिव गिवन है। तो ΔG कब पॉजिटिव होगा आपको बताना है, ΔG0 और K इक्विलिब्रियम में रिलेशन। ठीक है, तो देखिए आपको पता है ΔG होता है ΔG0 प्लस RT ln QC। ठीक है, अगर आपको और K इक्विलिब्रियम पे आपको पता है ΔG 0 होता है, तो ΔG0 हो गया -RT ln KQ। अब आपको चाहिए कि ΔG0 पॉजिटिव चाहिए, यही तो पॉजिटिव चाहिए। तो ये पॉजिटिव कब होगा? जब log KQ का नेगेटिव वैल्यू होगा, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा ΔG0। तो यानी log KQ नेगेटिव होना चाहिए, और log KQ के इक्विलिब्रियम नेगेटिव कब होगा? जब K इक्विलिब्रियम 1 से कम होगा। यानी कि अगर E0 सेल आपको नेगेटिव गिवन है तो ΔG0 तो पॉजिटिव होना चाहिए और K इक्विलिब्रियम 1 से कम होना चाहिए। तो ये ऑप्शन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको एक सेल रिएक्शन गिवन है, सेल रिएक्शन पहले वीडियो पॉज करके चेक करिए। आपको बोला है जो इस डैनियल सेल का EMF E1 है, कब? जब ZnSO4 का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है
और CuSO4 का है 1 मोलर। लेकिन जब हम ZnSO4 का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देते हैं इतना से 1 मोलर और CuSO4 का 1 मोलर से इतना, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, तब इस डेनियल सेल का EMF आ जाता है E2। तो आपको E1 और E2 में रिलेशन बताना है। अच्छा, इस रिलेशन बताने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, पहले आप इस सेल को लिखिए। इस सेल को लिखने से क्या होगा, Zn देखिए Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो Zn सॉलिड कन्वर्ट्स टू Zn+2 और कॉपर+2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि कॉपर+2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमने सेल रिएक्शन लिख लिया यहां से। अब आप ध्यान से सुनिए, जब ये सेल फिक्स है, ना तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना कुछ और चेंज हो रहा है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज कर रहे हैं, सेल रिएक्शन फिक्स है, तो क्या ई नॉट सेल जो होगा ये भी फिक्स होगा, ये भी कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर सेल के लिए। तो इस सेल के लिए जो ई सेल होगा ये भी कांस्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि Cu2 प्लस। ठीक है, तो ई सेल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये वैल्यू बढ़ेगा तो देखिए ई नॉट में से ये कुछ घटेगा, तो यानी कि ई सेल डिक्रीज करेगा। वापस समझिए, यहां बीच में माइनस साइन है ना, तो अगर ये वैल्यू बढ़ाइएगा तो ई सेल का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो क्या हम डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि ई सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट? देखिए, तो यहां से भी तो बोल सकते हैं कि ये वैल्यू बढ़ेगा तो ई सेल घटेगा, चाहे आप ऐसे बोल दीजिए माइनस साइन लगा करके या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे लिख दीजिए। तो आप इसको आप ऊपर लेके जाइए, तो ई सेल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय जिंक 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अब दोनों केस में आप कॉन्सेंट्रेशन चेक करिए, जब कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन 1 था और ZnSO4 का 0.01 तो E1 इतना था, तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 0.01। और जब ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, कॉपर का हो गया 0.01 और Zn का हो गया 1, तब E2 था, तो देखिए E1 और E2 में रिलेशन आ गया, E1 विल बी ग्रेटर देन E2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रीड करिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि हाइड्रोजन का प्रेशर बताइए ताकि जो H2 इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाए इन प्योर वाटर। अच्छा, जैसे ही आपको प्योर वाटर बोल दिया तो एक यहां पे एक डाटा याद रखिएगा कि प्योर वाटर में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ होता है प्योर वाटर में, वो होता है 10⁻⁻⁷। तो ये याद रखिएगा कि प्योर वाटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ होता है 10⁻⁷। ठीक है, तो बोला है, अब देखिए यहां क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि रिडक्शन पोटेंशियल को 0 करना है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को 0 करना है। तो अगर कुछ ना बोले तो आप रिडक्शन पोटेंशियल को 0 करिएगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिखिए, कैसे लिखिएगा आपको याद होना चाहिए, 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और इसके लिए हम रिडक्शन पोटेंशियल के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ERP = स्टैंडर्ड RP माइनस 0.0591 अपॉन N के जगह पे 2 लगेंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आ गया क्योंकि प्योर वाटर गिवन है, यही प्रेशर निकालना है। और आप सुनिए, ये वैल्यू आपको बोला है क्वेश्चन में 0 करने। देखिए, द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड 0। और आपको पता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो स्टैंडर्ड EMF होता है, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, वो 0 होता है। तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, यहां से प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे, ये गिवन है।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताता हूं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू पूछ रहा है और आपको स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ दे रखा है 2 वोल्ट, और ये जो के इक्विलिब्रियम पूछ रहा है वो 300 केल्विन पे पूछ रहा है। अब आप ध्यान से सुनिए, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 2 फॉर्मूला, ई सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम, ये कब यूज करते थे? ये 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस पे यूज करते थे। पर अब आप देखिए टेम्परेचर 300 केल्विन कर दिया, तब हम एक बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, ई सेल विल बी आर टी अपॉन एन एफ लॉन के इक्विलिब्रियम। तो यहां पे आर का भी वैल्यू रख देंगे, टेम्परेचर 300 केल्विन रख देंगे, एन 2 रखेंगे क्योंकि यहां रिएक्शन से देखिए Zn 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो एन का वैल्यू 2 रखेंगे, एफ 96,000 रखेंगे, ई नॉट सेल 2 रखेंगे, तो यहां से के इक्विलिब्रियम आ जाएगा e⁻ 160। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, वो है कॉन्सेंट्रेशन सेल। देखिए कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है, मान लेते हैं आपके पास 2 कंपार्टमेंट है, एक एनोड एक कैथोड। तो अगर एनोड और कैथोड में सेम मटेरियल हो, क्या बोला मैंने, एनोड में भी सेम मटेरियल हो, कैथोड में भी उसी जैसा सेम मटेरियल हो। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे ZnSO4 का सॉल्यूशन है, यहां भी ZnSO4 का सॉल्यूशन है, और यहां जो रॉड है वो जिंक रॉड है, यहां भी जिंक रॉड है। तो यानी एनोड और कैथोड में सेम मटेरियल हो, तो ऐसे बनने वाले हाफ सेल से जो सेल बनता है उसको बुलाते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। सो कॉन्सेंट्रेशन सेल इज ए एग्जांपल ऑफ रिवर्स गैल्वेनिक सेल, बट इलेक्ट्रोड ऑफ बोथ हाफ सेल फॉर्म बाय सेम मेटल। याद रखिएगा कॉन्सेंट्रेशन सेल होता है। अच्छा, अगर कॉन्सेंट्रेशन सेल में दोनों कंपार्टमेंट सेम है, तो जो ई सेल आप निकालिएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो कैथोड एनोड दोनों सेम है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी ई सेल 0 हो जाएगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए जो ई नॉट सेल आता है वो 0 आता है, ऑलवेज फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल। अच्छा, डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल में क्या रिलेशन होता था? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अगर ई नॉट सेल 0 है तो डेल्टा जी नॉट भी 0 होगा कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए। तो मान लेते हैं यही 2 एग्जाम्पल लेते हैं कि दोनों सेम है, तो एनोड पे क्या होगा, जिंक जो है Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस एक्स है। कैथोड पे Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों सेम मेटल का है, इसलिए ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ई नॉट सेल विल बी 0। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल स्टैंडर्ड 0 होता है और डेल्टा जी नॉट 0 होता है। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल एंड इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। कहने का क्या मतलब है, जो आपके पास 2 कंपार्टमेंट था, तो दोनों कंपार्टमेंट में अगर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट होना तो सेम चाहिए, पर अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो जाए, यानी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 इसका कॉन्सेंट्रेशन C2, ठीक है, और इलेक्ट्रोड दोनों में सेम होना चाहिए, सब चीज सेम होना चाहिए। इसमें भी सेम इलेक्ट्रोलाइट, मान लीजिए ZnSO4, इसमें भी ZnSO4, और इसमें भी जिंक का रॉड, इसमें भी जिंक का रॉड, लेकिन यहां पे इसका कॉन्सेंट्रेशन है C1, इसका कॉन्सेंट्रेशन है C2। तो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन सेल को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। देखिए नाम कैसे पड़ा, जो डिफरेंट है उसी के नाम पर पड़ा। डिफरेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए इसको बुलाते हैं, किसका कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट का, इसलिए इसको बुलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन इन बोथ हाफ सेल, इलेक्ट्रोड सेम कॉन्सेंट्रेशन इन बोथ हाफ सेल, और ई सेल तो सब में 0 होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल है। लेकिन अगर क्या हो कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये सेम हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए, लेकिन इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो जाए, तो जो डिफरेंट है उसी के नाम पर पड़ा। कौन डिफरेंट है, इलेक्ट्रोड, इसलिए इसको बुलाते हैं इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट सेम कॉन्सेंट्रेशन इन बोथ हाफ सेल एंड इलेक्ट्रोड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन इन बोथ हाफ सेल, इसका भी ई नॉट सेल 0 होगा। अब हम इस कॉन्सेंट्रेशन सेल का जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे यूज करते हैं, उसको समझाने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल यूज करते हैं।
तो ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल है। कैसे पहचानिएगा, इसमें देखिए इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, देखिए HCl का इलेक्ट्रोलाइट है, और इसमें इलेक्ट्रोड भी सेम है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है। पर देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगा। यहां देखिए HCl का C1 मोलर है, यहां HCl का C2 मोलर है। तो HCl से H+ आएगा, तो H+ का C1 मोलर और H+ का C2 मोलर। मान लीजिए ये है एनोड और ये है कैथोड। तो आप एनोड पे रिएक्शन लिखिए, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन होगा। इस हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है P और इसका भी हाइड्रोजन, इस कंपार्टमेंट में जो हाइड्रोजन गैस डाल रहे हैं उसका प्रेशर है P। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, तो प्रेशर P। यहाँ पे एनोड पे जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन है उसको लेके चल रहे हैं C1 मोलर, तो ये C1 मोलर, तो ये एनोड का आ गया। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, तो 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा। हाइड्रोजन का प्रेशर P गिवन है, और इस कंपार्टमेंट में भी जो H+ यानी कि HCl का कॉन्सेंट्रेशन है वो है C2 मोलर। अब आप इस पूरे सेल को लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, इस दोनों को ऐड करिएगा, इस दोनों को ऐड करिएगा, तो ऐड करने के साथ साथ क्या होगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, तो क्या लिखिएगा, हाइड्रोजन एनोड का, हाइड्रोजन एनोड का उसका प्रेशर P, और 2H+ किसका, कैथोड का, 2H+ कैथोड का उसका C2 मोलर, और यहां पे हाइड्रोजन कैथोड का उसका प्रेशर P, और यहां पे 2H+ एनोड का उसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है। ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिख दिए। अब ये दोनों तो सेम है तो इसको तो कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2H+ ऑफ कैथोड गिव्स 2H+ ऑफ एनोड। अब इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। उस रिएक्शन को वापस से लिख लिए, इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करिए। सिंस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है तो E0 सेल 0 हो जाएगा। अच्छा, E सेल निकालना है तो 0.0591, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, 2, और लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में देखिए प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर एट एनोड, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट एनोड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर एट कैथोड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रेशर ऑफ एनोड और कैथोड का प्रेशर खत्म, और H+ जो एनोड पे है, एनोड पे जो H+ है, एनोड पे जो H+ है उसका है C1, तो C1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैथोड पे जो है उसका है C2, तो C2 का स्क्वायर। नेगेटिव को इधर लेके आइएगा, पहले इसका कॉमन ले लीजिए C1/C2 का स्क्वायर, नेगेटिव को इधर लेके आइएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 2 से 2 देखिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि लॉग के आगे वाला सामने आएगा। तो नेगेटिव को जब अंदर लेके आइएगा तो C1/C2 जो है वो C2/C1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ई सेल आ गया 0.0591 लॉग C2/C1। अगर हम स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं तो स्पॉन्टेनियस सेल कब होगा, जब ई सेल पॉजिटिव होगा और डेल्टा जी नेगेटिव होगा। ई सेल कब पॉजिटिव होगा, जब C2/C1 ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि C2 शुड बी ग्रेटर देन C1। जैसे आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि एक आपको सेल दे रखा है, और देखिए यहाँ कॉपर से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो एनोड और कैथोड सेम मटेरियल का है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन सेल गिवन है। तो आपसे पूछा है कि गिव्स एनर्जी डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, कौन से कंडीशन में डेल्टा जी नेगेटिव होगा। डेल्टा जी नेगेटिव यानी ई सेल पॉजिटिव, यानी कि स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहा है। स्पॉन्टेनिटी में जो C2 होता है वो ग्रेटर देन C1 होता है, वो भी हम पढ़ के आए हैं। कॉन्सेंट्रेशन सेल में अभी हम पढ़ के आए हैं, देखिए पढ़ के आए हैं कि स्पॉन्टेनियस सेल कब होगा, जब ई सेल पॉजिटिव और डेल्टा जी नेगेटिव, कब, जब C2 विल बी ग्रेटर देन C1। तो यहाँ पे देखिए C2 इसी ऑप्शन में ग्रेटर देन C1 है, तो यही आंसर हो जाएगा। ऐसे आप इसको पॉज करके पढ़िए सॉल्यूशन, ठीक है।